पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दोनों चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और अब सबकी निगाहें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं। विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो राज्य की 294 सीटों के लिए एक बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। क्या ममता दीदी चौथी बार सत्ता में वापसी करेंगी या फिर बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आंकड़े। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहले जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 25 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 23 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को 31 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में भी जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 17 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में भी जो है टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 17 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 18 सीटों में से 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 17 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नादिया जिले में जो है टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नादिया जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, तो वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में जो है टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 140 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 90 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को 40 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित रुझान है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है।
इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों की रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर की, तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी भी अपनी 5 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला था पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में जो है टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 11 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में भी जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी बर्धमान की, तो पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं अन्य दलीय खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान में भी जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 12 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं 12 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले में जो है टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है वीरभूमि। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान जिले में जो है टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट की रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट है और वो 1 सीट जो है टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को भी 16 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर जिले में जो है टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला था पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को खाते में 0 सीटें, तो वहीं निर्दलीय खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में भी जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है झारग्राम जिला। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो वहीं निर्दलीय खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए झारग्राम जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 194 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 90 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों ने बंगाल की लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। जहां 3 सर्वे बीजेपी की सरकार बनते दिख रहे हैं, तो वहीं एक सर्वे ममता दीदी की प्रचंड जीत का दावा कर रहा है। लेकिन याद रखिए ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन असली खेला तो 4 मई को ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहेंगी। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।